नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है समराइज मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से एक नई सीरीज शुरू करता हूं। कुछ कुछ जो बहुत जरूरी खबरें हैं जो मीडिया को आपको बतानी चाहिए, लेकिन मीडिया नहीं बताता है, वो आपको विपक्ष बताता है और विपक्ष अक्सर उसको तोड़ मरोड़ के बताता है, जो कि गलत बात है। तो सबसे पहली खबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक क्रांतिकारी फैसले में, अर्थव्यवस्था में भूतो न भविष्यति फैसले में यह कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पे सरकार टैक्स तो लेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कानूनी हो जाएगा। टैक्सेशन का ये मॉडल देश जो कि बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है उसके लिए कितना क्रांतिकारी, आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार इस मॉडल को आगे बढ़ा के ड्रग्स बेचने पे, गांजा बेचने पे, चरस बेचने पे भी लगा सकती है कि हम टैक्स तो लेंगे 40%, लेकिन ये कानूनी नहीं होगा। बेचते हुए पकड़े गए तो टैक्स के साथ जेल जाओ, जमानत लो, जुर्माना दो, वापस आओ। नहीं पकड़े गए तो सिर्फ टैक्स दो। उसके बाद के आप दृश्य की कल्पना करिए, गांव गांव में बेरोजगार युवा जो अभी सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, भैया चरस ले लो, भैया ये ले लो, भैया गांजा ले लो। अर्नब गोस्वामी का याद होगा, उसको भी फिर दिक्कत नहीं होगी, मुझे टैक्स दो, मुझे टैक्स दो, मुझे टैक्स दो। एक बेरोजगार खड़ा होगा, ये लो 40% टैक्स भी दिया है, अब तुमसे जीएसटी भी कटवाऊंगा। क्या हाहाकारी फैसला है। वैसे इस फैसले के साथ एक और बड़ी बात आई है कि भारत में इलीगल कामों पे सरकारी टैक्सेशन का यह पहला मामला नहीं। यह प्रथा अंग्रेजों के आने के पहले, मुगलिया सल्तनत के समय और अंग्रेजों के समय भी एक लंबे दौर तक बनी रही थी। आपने पिंडारियों का नाम सुना होगा, अगर आप इतिहास की असल क्लास में गए होंगे कभी भी तो आपने पिंडारियों का नाम सुना होगा। पिंडारी एक तरह के लुटेरे होते थे, लेकिन वो सिर्फ लुटेरे नहीं, हत्यारे भी होते थे। तो पिंडारी क्या करते थे कि शेरशाह सूरी से लेकर के मुगलों तक की जो बनवाई जीटी रोड थी और इस तरह के जितने भी प्रमुख व्यापार के रास्ते थे, जहां पे कैरवन सराय जिसको बोलते थे, काफिले चलते थे व्यापारियों के, सराय में रुकते थे, उनको रास्ते में लूट लेते थे और लूटने के साथ हत्या करते थे। और जो लोकल रजवाड़े थे, इसमें नवाब भी थे, इसमें ज्यादातर तो राजा ही थे, भारत वाले हिस्से में जो 567 थे, लेकिन इसमें नवाब भी थे, रजवाड़े भी, वो पिंडारियों से टैक्स लेते थे। अब आप सोचिए कि भारत के अतीत की लगातार बात करने वाली सरकार अगर एक इतना बढ़िया और शानदार और क्रांतिकारी मॉडल अतीत से निकाल के सीधे सामने ला रही है, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर में मैंने जैसा कहा कि भारत का जो राष्ट्रवादी मीडिया है वो तो बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो सेकुलर तबका है, जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो लगातार बोल रहा है कि अब तो राफेल की दलाली का राज खुल गया। जो राफेल विमान मोदी जी ने सिर्फ 36 राफेल विमान 8.1 बिलियन यूएसडी देकर खरीदे थे, अभी वही राफेल विमान, सेम विमान, इंडोनेशिया ने 8.7 बिलियन में 42 खरीदे। माने हमने 600 मिलियन ज्यादा भी दिया, हमने 600 लाख रुपए ज्यादा दिए और 6 विमान हमको कम मिला। इंडोनेशिया को हमसे कम पैसे पे ज्यादा विमान मिले, हमसे कम पैसे पे ज्यादा विमान मिले। लेकिन ये जो तबका आपको बता रहा है वो आपको एक बात नहीं बता रहा है कि इंडोनेशिया वाले विमान में नींबू मिर्च नहीं था। आपने देखा कोई इंडोनेशिया का रक्षा मंत्री वहां पे गया हो, उसको नींबू मिर्च विमानों पे बांधा हो? ये नींबू मिर्च का खर्चा कहां से आएगा मित्रों? ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इससे दलाली साबित हुई है और उसी का इस्तेमाल चुनाव प्रचारों में किया गया है, विधायकों को खरीदने में, सरकारें बनाने गिराने में खर्च किया गया, ये बिल्कुल गलत है। 36 विमान, कम से कम 72 नींबू लगेंगे, एक विमान पे 2 नींबू, 72 नींबू, 36 मिर्च। आखिर इसका भी तो पैसा कोई देगा मित्रों। एक तीसरी और अंतिम खबर में भाजपा के तेजस्वी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि भारत देश में एक कांग्रेस के युवराज को छोड़ के, मतलब राहुल गांधी जी को छोड़ के, कोई बेरोजगार नहीं। ये भी बड़ी और बढ़िया खबर है। मुझे लगता है कि भाजपा को यही सही मौका है सरकार को कि जो सड़क पे लाखैरे घूम रहे हैं पटना से इलाहाबाद तक, भाई जब सबके पास रोजगार है, इस देश में कोई बेरोजगार है ही नहीं,
तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, उसके सिवा कुछ नहीं। भाजपा को तुरंत संसद के सत्र, एक विशेष सत्र बुला के, मतलब इस सरकार को तो आदत भी है रात में 12 बजे रात में करवा लिया, मतलब जो कुछ नेहरू जी ने किया है वो सब कुछ करना है, तो एक संसद का सत्र बुला के आधी रात का नहीं, इस बार मतलब ब्रह्म मुहूर्त में बुला लें 4 बजे, और भी अच्छा लगेगा। रावी किनारे तो मतलब बुला नहीं सकते, मान लीजिए गंगा किनारे ही, मतलब कर्मनाशा किनारे ही बुला लें कि अगला जो संसद सत्र है वो कर्मनाशा किनारे होगा, और वहां पे ये कानून बनाया जाएगा कि जिस देश में कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है राहुल गांधी के अलावा, वहां अगर कोई बेरोजगार अपने आप को बताते हुए रोजगार मांगने के लिए आंदोलन करता पाया गया तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला के तुरंत उसको सजा दे दी जाएगी, और आजीवन कारावास बिना पैरोल। क्या है कि चुनाव चल रहा है पंजाब में, डेरा सच्चा सौदा की ठीक ठाक फॉलोइंग भी है, और उसके जो मुखिया हैं गुरमीत राम रहीम अपने आप को कहते थे, वे इसी का फायदा उठा के फरलो लेके 21 दिन के लिए बाहर है। बताइए, रेप और बलात्कार, रेप और हत्या, मर्डर और बलात्कार के मुकदमे में जो आदमी जेल में बंद है इतने छोटे अपराधों में, मतलब ये तो करते ही रहते हैं भाजपा विधायक सिंगर जैसे लोग, अगर वो 21 दिन के लिए, जबकि वो भाजपा नेता भी नहीं है, बाहर आ सकता है, तो इस तरह बेरोजगारी के नाम पे देश की छवि खराब कर रहे लोग, युवा, जाने किसके इशारे पे छवि खराब कर रहे युवा भी फरलो वगैरह का फायदा उठा के बाहर आ सकते हैं। तो उसमें ये व्यवस्था की जाए कि ये कतई बाहर आने नहीं दिए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आजीवन कारावास, लाइफ सेंटेंस, विदाउट फरलो, विदाउट पैरोल, विदाउट एनीथिंग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते रहिएगा समर के साथ, समराइज्ड, एक खबरिया चैनल भी, मतलब चैनल की एक प्लेलिस्ट भी, और इस तरह की चैनल्स, इस तरह की खबरें पाते रहने के लिए जुड़े रहिए समराइज्ड। अगर अब तक फॉलो ना किया हो मेरे चैनल को तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और इन वीडियोस को लाइक और साझा करिए। सी यू ऑल, बाय बाय।